ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 23। टॉपिक है साक्षी कर्मातीत मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का राज। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से आत्मा साक्षी होकर इस विश्व नाटक में पार्ट बजाते हुए और इसे देखते हुए परम सुख का अनुभव करती है। साक्षी स्थिति ही इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा का दर्पण है। योग के द्वारा आत्मा पावन बनती है और अंत में कर्मातीत स्थिति को धारण कर परम धाम जाती है, जो ही आत्मा की मुक्त स्थिति है। जो आत्माएं पुरुषार्थ से कर्मातीत बनती है वे यहाँ भी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती है और भविष्य नई जीवन मुक्त दुनिया में भी श्रेष्ठ पद पाती है। इस जीवन में ज्ञान से कर्मातीत और साक्षी स्थिति का अनुभव करना ही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। अभी का ये अनुभव यथार्थ और अति श्रेष्ठ अनुभव है। वास्तव में परम धाम में तो मुक्ति का कोई अनुभव ही नहीं होगा और सत्युग में सदाकाल का सुख तो होता है, परंतु जीवन मुक्ति क्या होती है इसका भी वहाँ ज्ञान नहीं होगा। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव अभी ही होता है जब हमको सारा ज्ञान परमात्मा से मिलता है। यह कभी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है कि वह स्टेज अंत में ही आवेगी, लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो दूर ही रह जाएंगे, पा न सकेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ में जंप लगाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 नवंबर 1972। इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या रहेगी? एक तो सदा योग युक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 1971। जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के स्थिति परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं वह उससे भी परे हो गए हैं। जब बंधन मुक्त है तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च 1971। जब बंधन मुक्त है तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च 1971। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, इस सभी बातों में समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 सितंबर 1975। अगला टॉपिक है कर्मातीत और विकर्माजित स्थिति का राज।
कर्मातीत अर्थात कर्मों से अतीत, बीज रूप स्थिति अर्थात मुक्त अर्थात निरसंकल्प स्थिति। विकर्माजीत अर्थात जीवन मुक्त स्थिति अर्थात निर्विकल्प स्थिति, अर्थात विकर्मों से मुक्त और सुख कर्मों में प्रवृत्त स्थिति। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा ही कर्मातीत और विकर्माजीत स्थिति का अनुभव कर सकती है। इसका ज्ञान भी अभी ही परमात्मा ने दिया है। माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए। पहले पहले तुम पवित्र थे, न सुख का कर्म बंधन न दुख का। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और तुम मेरे पास घर में आ जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 जनवरी 2005। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, लेकिन वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा होगा। नॉलेज द्वारा जानेगा कि इसका यह पाठ चल रहा है। द्रोणा वाले से स्वयं भी द्रोणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 अप्रैल 1982। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है कर्मातीत स्थिति और विनाश के संबंध का राज। जब आत्मा पावन होती है तो उसके लिए दुनिया अर्थात प्रकृति भी पावन चाहिए। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका फर्नीचर होता है। जब आत्माएं कर्मातीत अर्थात पावन बन जाएगी तो वे पतित दुनिया में रह नहीं सकती। उसके लिए दुनिया भी पावन चाहिए। जब दुनिया पावन बनेगी तो पतित दुनिया का विनाश भी अवश्य होगा। इस प्रकार देखें तो कर्मातीत स्थिति ही विनाश का आधार है। जो आत्माएं विनाश के पहले कर्मातीत बनेगी वे ही पावन दुनिया में पहले जाएगी, और जो विनाश के आधार पर पावन बनेगी वे अंत में जन्म लेगी। अगर ज्ञान की धारणा हो तो वह नशा सदा चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, यह है बड़ी कमाल। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 फरवरी 2005। बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है, जिससे हम कर्म बंधन से न्यारे हो कर्मातीत हो जाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। अफसोस करेंगे, फिर भी सजा तो खानी ही पड़ेगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 मई 2005। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है?
कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर समझ जाएंगे कि आग जरूर लगेगी। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी ना रहे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जून 2005। अगला टॉपिक है धर्म और कर्म का राज। सत्युग त्रेता युग में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता साथ साथ रहती है। इसका विधि विधान परमात्मा संगम युग पर ही सिखाते हैं। परमात्मा ब्राह्मण जीवन में धर्म और कर्म को साथ साथ करना सिखाते हैं, जिससे कर्म श्रेष्ठ होते हैं और ये संस्कार ही आत्मा सत्युग में लेकर जाती है। द्वापर से अन्य धर्म जब स्थापन होते हैं तो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग अलग हो जाती है। संगम पर ही ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। धर्म भी हो और कर्म भी हो, इसका ही अभ्यास परमात्मा सिखलाते हैं। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1976। अगला टॉपिक है पतित और पावन का राज। पावन से पतित और फिर पतित से पावन बनने का राज। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है, इसलिए पुण्यात्मा पापात्मा कहा जाता है। जब आत्मा पंच तत्वों के संपर्क में आती है, पंच तत्वों से बना शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तब से ही आत्मा की पवित्रता की कलाएं गिरना आरंभ हो जाती है। ये गिरती कला की प्रक्रिया सत्युग के प्रथम जन्म के आदिकाल से प्रारंभ हो जाती है, परंतु सत्युग त्रेता में ये गति मंद होती है, क्योंकि आत्मा में आत्मिक शक्ति होने के कारण इंद्रियों पर आत्मा का अधिकार होता है। इसलिए विकार और विकारों के वशीभूत विकर्म नहीं होते। द्वापर से आत्मिक शक्ति का ह्रास होने के कारण आत्मा पर देहाभिमान हावी हो जाता है और आत्मा विकारों के वशीभूत हो जाती है, जिससे गिरती कला की गति तीव्र से तीव्रतर होती जाती है। काम विकार आत्मा के पतित बनने में मुख्य भूमिका निभाता है। परमात्मा पतित पावन है। कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं और आत्माओं को आत्मा सृष्टि चक्र कर्म का ज्ञान देकर राजयोग सिखलाते हैं, तभी आत्मा के पावन बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है और राजयोग के सतत अभ्यास से आत्मा पावन बनती है। जो आत्माएं राजयोग के द्वारा पावन नहीं बनती, वे कर्मभोग के रूप में सजाएं खाकर पावन बनती है। तुम यह 84 जन्मों का स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है। यह ज्ञान किसने दिया, उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 अक्टूबर 2004। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जब आत्मा शरीर के साथ है।
बाप समझाते हैं, देहाभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है, आत्मा में कितनी मैल है, यह अभी पता पड़ा है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई अपवित्र की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 2004। हम क्या थे, फिर क्या से क्या बन जाते हैं, ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता गया है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो आत्मा से किचड़ा निकल जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 2004। सुखधाम में बाप नहीं ले जाएंगे, उनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। काल को हुक्म नहीं है नई दुनिया में आने का। बाप कहते, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है, मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अक्टूबर 2004। परमपिता परमात्मा आत्मा को पावन बनाता नहीं है, परंतु पावन बनने का रास्ता बताता है। अर्थात वह ज्ञान देता है और उनकी याद से आत्मा में ज्ञान की धारणा होती है। देहाभिमान खत्म होता है और आत्मा की मूल स्वभाव संस्कार गुण शक्तियाँ जागृत हो जाती है। अभी बाप को याद करना है, क्योंकि बाप की याद से बैटरी को चार्ज करना है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, इसलिए बैटरी कम होने की बात नहीं। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। शरीर के साथ ही बैटरी डिस्चार्ज होती तो चार्ज भी शरीर के साथ ही होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अगस्त 2004। बाप ने बताया है, यह युद्ध का मैदान है। टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है कि जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं कि जो शुरू में आए हैं वे पूरे पावन हो गए हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 नवंबर 2004। विकारी नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते हैं। तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत साहूकार बन रहे हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2005। कट चढ़ती है आहिस्ते आहिस्ते, जैसे आटे में लून। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। विकारों की कलाएं आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। 16 कला से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जनवरी 1972। अगला टॉपिक है पाप पुण्य का राज। मनसा वाचा कर्मणा संबंध अर्थात तन मन धन आत्मा के पाप और पुण्य के दरवाजे हैं। अर्थात इससे ही आत्मा का पाप या पुण्य बनता है। अर्थात इनसे ही आत्मा कर्म करके पुण्यात्मा या पापात्मा बनती है। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर रहा हुआ है। यह कैसे पता पड़े? देखना है बाप से हमारी दिल लगती है या देहधारियों से। कर्म संबंधियों आदि की याद आती है तो समझना चाहिए हमारे विक्रम बहुत है। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अप्रैल 2005। अगर कोई भी कमज़ोर
व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। कितना भी कोई माफ़ी लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 मई 1972। जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को उच्च स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वह फरिश्ता बनने नहीं देते, बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 मई 1974। पांच विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं। यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने पांच तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। पांच विकारों को समझाना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 मई 1974। परम धाम की शांति या स्थिति पाप पुण्य दोनों से परे है। सतयुग त्रेता युग की शांति और स्थिति सुखमय है, परंतु वह भी पाप पुण्य से परे है। द्वापर कलयुग की स्थिति पाप पुण्य दोनों से युक्त है, लेकिन उसमें पाप की स्थिति अधिक है, पुण्य की कम। संगम युग की अर्थात हमारी वर्तमान स्थिति ही पुण्यमय है। संगम युग अर्थात जब हमारी बुद्धि का कांटा परम धाम में परमपिता परमात्मा के साथ लटका हुआ हो और हमारे संकल्प कर्म विश्व कल्याण के कार्य में रत हो। उसके अतिरिक्त समय की स्थिति तो कलयुग की ही है, अर्थात पापमय ही है। ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय ही परमानंदमय है। कोई चीज छिपाकर खा लेते हैं, समझते थोड़े ही है कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा की यज्ञ की चोरी करना बहुत खराब है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 जुलाई 2005। प्रश्न: हमारे सिर पर पापों का बोझा कितना है, उसकी कसौटी क्या है? आत्मा पर पापों का बोझा कितने जन्मों से चढ़ा है और आत्मा पर जंग कितने जन्मों से चढ़ी है? अगला टॉपिक है आत्मा के पुण्यात्मा और पापात्मा बनने का राज। पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा और पापात्मा का राज। ये विश्व नाटक गिरने और चढ़ने का खेल है। आत्माओं की गिरती कला तो सतयुग के आदि अर्थात पहले जन्म के पहले क्षण से ही आरंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप त्रेता के अंत तक आत्मा की शक्ति की चार कलाएं कम हो जाती है, परंतु तब तक आत्माओं के द्वारा कोई पाप कर्म नहीं होता है। इसलिए वे न पापात्मा बनती है और न ही आत्मा को किसी प्रकार का दुख होता है। द्वापर से आत्मा देहाभिमान के वश काम विकार में जाती है, तभी उसको पापात्मा कहा जाता है और इस पापात्मा बनने की भी डिग्री है। पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा और पापात्मा का राज भी बाबा ने अभी बताया है। बाबा ने ये भी कहा है कि क्रोध वाले को पापात्मा नहीं कहते हैं, पापात्मा काम विकार वाले को कहा जाता है।
क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है, परंतु वे ब्रह्मचारी रहते हैं तो उनको पवित्र आत्मा कहते हैं, उनको सिर झुकाते हैं। पुण्यात्मा और पवित्र आत्मा का अंतर भी परमात्मा ने बताया है। विकार में जाने से ही पापात्मा बनते हैं। मनुष्य को पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्यात्मा है वे ही फिर पुनर्जन्म में आते आते पापात्मा बनते हैं। तुम बच्चों को यह बात सबको समझानी है, सर्विस करनी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 नवंबर 2004। पुण्य क्या है और पाप क्या है? पुण्यात्माएं कहाँ होती है और पापात्माएं कहाँ होती है? पुण्यात्मा कैसे बनते हैं, पापात्मा कैसे बनते हैं, ये सब राज भी परमात्मा ने अभी बताए हैं। सतयुग में भल आत्मा पवित्र होती है, सुख शांति में होती है, परंतु वहाँ पाप या पुण्य की बात ही नहीं है। और देवताओं को पाप पुण्य शब्दों का भी ज्ञान नहीं है। ये शब्द द्वापर से ही निकलते हैं, जब आत्मा देहाभिमान के वशीभूत पाप कर्म में प्रवृत्त होती है। पाप के कारण आत्मा को दुख होता है और पापों से मुक्त पुण्यात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु फिर भी दिनों दिन पापात्मा ही बनते जाते हैं, क्योंकि जो भी कर्म करते उसमें देहाभिमान के कारण विकारों का अंश होता ही है। 5 विकारों के वशीभूत आत्मा जो भी कर्म करती है वह पाप ही होता है और उससे आत्मा की गिरती कला होती है। पतित पावन परमात्मा की याद में जो भी कर्म करते हैं वे ही पुण्य कर्म होते हैं, क्योंकि उससे ही आत्माओं की चढ़ती कला होती है, उससे दूसरी आत्माओं का भी कल्याण होता है। केवल आत्मिक स्थिति में जो कर्म होते हैं वे पाप और पुण्य दोनों से परे होते हैं। इसलिए ही सत्युग त्रेता में आत्माओं के कर्मों को अकर्म कहा जाता है, क्योंकि उनसे न पाप होता है और न ही पुण्य होता है। भक्ति मार्ग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे अल्पकाल के लिए पुण्य होता है, परंतु अंतिम परिणाम पाप का ही होता है, क्योंकि उनसे गिरती कला ही होती है। अभी बच्चे चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करते हैं। बच्चे समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 सितंबर 2004। पापात्मा बनने का मूल कारण क्या है? बाबा ने अनेक बार मुरली में कहा है, क्रोधी को पापात्मा नहीं कहेंगे। भल क्रोध से भी आत्मा का पतन होता है, इसलिए सन्यासियों में क्रोध होते भी काम विकार को छोड़ने के कारण उनको पतित मनुष्य फिर सिर झुकाते हैं। यह भी तुम जानते हो कब से पाप शुरू किए हैं, जब से काम चिता पर चढ़े हो, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। तुम बाजोली व 84 के चक्र को भी जानते हो। यह चक्र बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए। यह नॉलेज अभी तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न शूद्रों के पास और न देवताओं के पास है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 नवंबर 2004। ओम शांति।